Good morning, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parikh, and I welcome you all to my Institute English Cosmos. In today's The Hindu editorial vocabulary, the first word is rupture. अब रप्चर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो दरार के लिए किसी दो लोगों के बीच में डिसरप्शन के लिए कोई किसी चीज के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जैसे बहुत भयानक प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए यूज किया जाता है सीवर। क्रैक जैसे कॉमन वर्ड है, जैसे दीवारों में क्रैक आ जाता है, या दो संबंधों के बीच में अगर रप्चर हो गया तो हम बोलते हैं कि एस्ट्रेंजमेंट हो गया है उनके बीच में, वो दोनों आपस में अब एक दूसरे से अनजान हो गए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आई मीन संडर अपार्ट भी एक वर्ड यूज किया जाता है। मैंने कहा कि उनकी दोनों के रिलेशनशिप में खटास आने के बाद में दे संडर्ड अपार्ट। संडर्ड अपार्ट का मतलब होता है वो दोनों अलग अलग अपने रास्तों पे चले गए। रप्चर हम लोग किसी फोड़े फुंसी को फोड़ने के लिए भी हम यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, रप्चर को रैप्चर के साथ में लिंक करके और एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। रैप्चर का मतलब होता है बहुत खुशी। रप्चर में आर यू आता है और रैप्चर में आर ए आता है। तो डिसरप्ट होना, सीवर होना, फिशर होना, क्रैक होना, एस्ट्रेंजमेंट होना, संडर अपार्ट, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। सेकंड है, एक वर्ड आया था आर्टिकल में, डिलैपिडेटेड। तो डिलैपिडेटेड एक कॉमन वर्ड है, बिल्डिंग्स के लिए यूज किया जाता है। जर्जर कोई बिल्डिंग हो, बहुत पुरानी बिल्डिंग हो गई हो, गिरने वाली हो, तो रैम शक्ल एक सिनोनिम यूज किया जाता है इसके लिए, रैम शक्ल्ड बिल्डिंग्स। जैसे अभी गांव में कोई नहीं रहता है, ज्यादातर लोग शिफ्ट कर गए शहरों की तरफ, तो उनके जो पुश्तैनी मकान है वो दे आर इन द डिलैपिडेटेड कंडीशंस। जैसे मेरे खुद का ननिहाल का जो मकान है, दैट इज बिल्कुल, आई विजिटेड दैट प्लेस, डिलैपिडेटेड कंडीशन, मतलब खड़े रहना भी ऐसे लगा कि कहीं मेरे पर गिर ना जाए। तो रैम शक्ल। रिकिटी, रिकिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ऐसी चीज के जब जैसे झूल रही हो, वैसे जैसे कोई झोपड़ी हो, हवा चले और वो झूल रहे, तो मैंने कहा यार ये तो एकदम टूटने वाली है, रिकिटी कंडीशन में है, ये तो बिल्कुल डेक्रेपिट कंडीशन में है। डेक्रेपिट, डेक्रेपिट का मतलब होता है बिल्कुल खत्म हो जाने की कगार पर होना। मैंने कहा कि डेक्रेपिट इकोनॉमी किसी कंट्री की। ठीक है, लेकिन डिलैपिडेटेड हमेशा बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर एक वर्ड आया पिटफॉल्स। ठीक है, तो पिटफॉल का मतलब होता है कोई छुपा हुआ डेंजर। जैसे हम बहुत कॉमनली बोलते हैं कि यार इसके ये जैसे स्मोकिंग के हैजार्ड्स हैं, तो द पिटफॉल्स ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, और हम पहले वर्ड ले चुके हैं जैसे पेरिल, द पेरिल्स ऑफ स्मोकिंग। ड्रॉबैक्स, मैंने कहा कि स्किल्ड नहीं होने इसका, या ज्यादातर एप्स का यूज करना रिसर्च में आजकल, ये जो इसके पिटफॉल्स हैं वो आगे जाके नजर आएंगे कि पहले भी रिसर्च में भारत पिछड़ा हुआ है और आगे भी विद्वान देने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पिटफॉल्स मतलब कमियां किसी चीज की। अब एक कॉमन वर्ड यूज किया गया है डिप्लोरेबल, मुझे लगा मैं आपको दे दूं ये वर्ड भी। डिप्लोरेबल कंडीशन मतलब बहुत बुरी, नफरत योग्य, या मतलब अफसोसजनक। डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ एजुकेशन। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल एक फिल्म का भी नाम है। डेस्पिकेबल का मतलब जिससे नफरत हो जाए। लोथसम एक बहुत कॉमन वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में। हीनस सुना होगा आपने पिछले किसी क्लास में मेरे से। हीनस क्राइम, बहुत ही, जब किसी का जैसे मर्डर करके ड्रम में डाल दिया उसका बॉडी और ऊपर से सीमेंट डाल दिया, तो मैंने कहा इट वाज अ हीनस क्राइम। इतना डेप्लोरेबल मतलब कंडीशन थी उसकी। एग्रीजियस, हास्यास्पद जिसको बोलते हैं। फ्लैजिटस एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, फ्लैजिटस। मैंने कहा कि ये जो शहरों में हम लोग अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, इट इज क्वाइट फ्लैजिटस इन कंडीशन, क्योंकि बिल्डिंग्स को जिस तरह से बनाया जा रहा है उसमें नेचुरल कूलिंग की व्यवस्था कम है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो आपको पता है कि बहुत बुरी स्थिति में हम फंस जाते हैं। जो लोग ऐसी स्थिति में कभी फंसते हैं उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर एक लैकेडेजिकल एक कॉमन वर्ड आया है द हिंदू में। ये वर्ड अलग से जो एक इंग्लिश का कॉलम आता है उसमें से मैंने लिया है। लैकेडेजिकल बहुत कॉमन वर्ड है, मैं क्लास में कई बार सिखाता रहता हूं। बहुत आलस के साथ में, अनएंथुसियाज्म के साथ, बिना उत्साह के जब कोई काम करता है। जैसे मोस्टली मैं एग्जांपल देता हूं, कई बार तो आपने देखा होगा सरकारी बैंकों के जो कर्मचारी होते हैं ना, वो यही इसी में लगे रहते हैं बेचारे, सारे दिन काम करने की वजह से ले लो, या तो कि वो टालते रहते हैं कि कल आना, ये फॉर्म भर के लाओ। मतलब दे आर इन अ लैकेडेजिकल कंडीशन, दे आर ऑलवेज, जैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा स्लगिश होते हैं, आलसी टाइप के, लैंग्विड। ठीक है, तो जैसे मैंने एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है इंसूशियंट।
मैंने कहा कि इंसूशियंट श्रग, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आलस में कि तू चलेगा वहां पे, मान लीजिए आप कई बार जा चुके हैं, आपने कहा ठीक है चल पड़ूंगा, नो प्रॉब्लम, स्लगिश, मतलब इंसूशियंट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो जिससे, ठीक है। लुगुब्रियस एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, लुगुब्रियस, स्लगिश, ठीक है। एक बहुत कॉमन वर्ड यूज किया जाता है ब्लज,